सभी दर्शकों जय श्री राम, जय जय हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा ज्ञान जो इंसान के जीवन को बेहतर बना सकता है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर यदि किसी चीज़ पर दिया गया है, तो वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं। यूट्यूब चैनल में भी आपको सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे जो सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज देते हैं। दोस्तों, वास्तव में यह नॉलेज बहुत अद्भुत है और हर एक व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए। सन 2016 में मैंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अनमोल खजाना। उसमें भी मैंने सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, हम सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, उन शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन में कैसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी बातों की डिटेल से चर्चा की गई है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को अगर समझना है तो ये एक तस्वीर देखिए। इसमें बर्फ की एक टुकड़े को पानी में डाला गया है और आप तस्वीर में बड़ा स्पष्ट देख सकते हैं कि बर्फ का बहुत छोटा सा टुकड़ा पानी के बाहर दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा टुकड़ा पानी के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है। इस तस्वीर में जो ऊपर का हिस्सा है, जो केवल 10% है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम विचार करते हैं, जिससे हम निर्णय लेते हैं, जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं, पसंद करते हैं, और जो हमारे विचार हैं वो कॉन्शियस माइंड में चलते हैं। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे जीवन का 90% हिस्सा है। हमारे पास्ट लाइफ में हमने जो कर्म किए हैं, हमारी पास्ट लाइफ में जो हमारी इच्छाएं थी, जो हमारी डिजायर्स थी, जो हमारी चाहतें थी, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है। जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ तक कि हमारे जीवन को चलाना, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को चलाना, हमारे सोने के बावजूद हमारे शरीर का पूरा क्रियान्वयन जो होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो इतनी पावरफुल शक्ति हमारे पास है। लेकिन दोस्तों, 2016 में अनमोल खजाना पुस्तक में मैंने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों की जानकारी लोगों को दी अपनी पुस्तक के माध्यम से। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए, हजारों लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जागरूक किया। फिर भी मेरे अनुभव में एक चीज आई कि जिन लोगों को भी सबकॉन्शियस माइंड का ज्ञान दिया, उन शक्तियों को कैसे यूज करना है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, ये सारा ज्ञान लोगों को दिया। उसके बावजूद 100 में से 95% लोगों को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला। ये मेरे लिए एक दुख का विषय था, पीड़ा का विषय था। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैंने सोचा कि और डीप अध्ययन और डीप रिसर्च मुझे इस विषय पर करनी चाहिए। फिर इन्हीं बातों की खोजबीन करते हुए मेरा ध्यान भारतीय ज्योतिष विज्ञान पर गया। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक मैंने बहुत सारे रिसर्च भारतीय ज्योतिष विज्ञान में किए। ज्योतिष विज्ञान की कई पद्धतियों का मैंने गहराई से अध्ययन किया है और आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान भारतीय ज्योतिष विज्ञान है। ये सबकॉन्शियस माइंड से सीधा संबंधित है। यदि कोई सोचता है कि सबकॉन्शियस माइंड और ज्योतिष अलग अलग है, तो ये उसकी भूल है। दरअसल ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान और इंसान का सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों मिलकर ही हमारे जीवन में कोई भी चीज, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट क्रिएट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में और अपने घर के वास्तु के बारे में जानकारियां लेकर उनका अपने जीवन में बेहतरीन तरीके से उपयोग कर ले, तो वह अपने जीवन को आसानी से सफलता, सुख, समृद्धि
और बेहतरीन स्वास्थ्य से भरपूर कर सकता है। तो दोस्तों, इस जानकारी को मैं एक बात मानता हूं कि उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, वो ज्ञान उपयोगी नहीं है जो व्यक्ति के साथ ही ऊपर चला जाए। ज्ञान वही सच्चा ज्ञान है जो लोगों में बँट जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड, ज्योतिष विज्ञान और वास्तु विज्ञान के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं भी समाज में चल रही हैं। इसका बहुत सारा दुरुपयोग भी हो गया है, हो रहा है। लेकिन इन सारी बातों की परवाह ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सबकॉन्शियस माइंड, ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान की अद्भुत टेक्निक्स की चर्चा अपने इस चैनल में करेंगे, जिसका लाभ उठाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड, ज्योतिष विज्ञान और वास्तु विज्ञान आपस में किस तरह से कनेक्ट है, इस बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही ज्योतिष के अद्भुत सूत्रों पर, वास्तु के अद्भुत सूत्रों पर भी हम निरंतर चर्चा करेंगे। आपने मेरी बातों को बहुत गहराई से सुना, धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।